हेलो एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे सॉइल साइंस सब्जेक्ट को, जिसमें अपन ने सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया था। कल अपन ने वाटर के बारे में पढ़ा था, सॉइल वाटर के बारे में, सॉइल पीएच के बारे में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। क्या होता है? तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन may be defined as a system of grouping land into various classes based on inherent limitations imposed on sustained use by soil attributes, topography, drainage and climate. तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो सॉइल रहती है उसको इनहेरिटेंट लिमिटेशंस के बेस पे वेरियस क्लासेस में डिवाइड करना, उसके एट्रीब्यूट्स के बेस पे, टोपोग्राफी के बेस पे, ड्रेनेज, क्लाइमेट के बेस पे उसको वेरियस क्लासेस में जब डिवाइड किया जाता है सॉइल को, तो वो क्या कहलाता है? अपना लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। अब द लैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस बाय यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के अकॉर्डिंग जो लैंड है उसको कितने इसमें डिवाइड किया है? 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस विच इंक्लूड्स क्लास 1st to 4th। जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लैंड सूटेबल होती है उसको अपन ने 1st to 4th क्लास के 1st to 4th क्लास लैंड में रखा है। लैंड नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट वेरी वेल सूटेड फॉर फॉरेस्ट्री, ग्रासलैंड एंड वाइल्ड लाइफ विच इंक्लूड क्लास 5th to 8th। तो ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो सूटेबल नहीं है, बट फॉरेस्ट्री के लिए, ग्रासलैंड के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए सूटेबल है, तो वो वाली लैंड को अपन ने रखा है 5th से 8th क्लास के बीच में। अब अपन देखेंगे क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में क्या है? वेरी गुड कल्टिवेशन, डीप नियरली लेवल प्रोडक्टिव लैंड विथ ऑलमोस्ट नो लिमिटेशंस और very slight hazard. Soil in this class are suited for a variety of crops including wheat, barley, cotton, maize, tomato, beans. Need no special practices for cultivation. मतलब ऐसी लैंड जो क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए वेरी गुड होती है, डीप होती है, प्रोडक्टिव लैंड होती है, उसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं होती है, वेरी स्लाइटली हजार्ड होती है, एकदम थोड़ी सी हजार्ड होती है। सॉइल इन दिस क्लास आर सूटेबल फॉर वेराइटीज़। कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए? जैसे वीट, बार्ले, कॉटन, मेज, टमेटो, बीन्स, ये सारी क्रॉप्स के लिए वो लैंड जो रहती है वो सूटेबल रहती है। इस टाइप की लैंड में अपने को किसी भी प्रकार की स्पेशल कल्टीवेशन के लिए किसी भी प्रकार की स्पेशल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी जो लैंड होती है, गुड फॉर कल्टीवेशन होती है, उसको अपन रखते हैं क्लास ए में। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्यूवियल सॉइल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये क्या है? सॉइल है, SOIL है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो एल्यूवियल जो सॉइल होती है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की, वो उस सॉइल को अपन किस में रखते हैं? क्लास फर्स्ट में, जो कि वेरी गुड होती है कल्टीवेशन के लिए, इसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं होती हैं। सेकेंड क्लास है अपनी क्लास सेकेंड, गुड फॉर कल्टीवेशन लैंड ऑन ऑलमोस्ट लेवल प्लेन और ऑन जेंटल स्लोप, मॉडरेट डेप्थ, सब्जेक्ट टू occasional overland flow, may require drainage, moderate risk of damage when cultivated, use crop rotation, water control system और special tillage practice to control erosion। तो जो क्लास सेकंड होती है ये गुड होती है कल्टीवेशन के लिए। इसमें क्या होता है? जेंटल स्लोप होता है, मॉडरेट डेप्थ, और इसमें अपने को कभी कभी ड्रेनेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, और मॉडरेट रिस्क होता है डैमेज व्हेन कल्टीवेटेड। इसमें अपने को क्रॉप रोटेशन यूज़ करना पड़ता है, वाटर कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है, स्पेशल टीलेज प्रैक्टिसेस करना पड़ता है इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या होती है? गुड कल्टीवेशन होती है। और इसका एग्जांपल क्या है? डीप रेड एंड ब्लैक सॉइल। ये जो क्लासेस है इसमें आप एग्जाम्पल्स को स्पेशली याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि क्लास फर्स्ट जो है उसमें किस टाइप की सॉइल होती है, और एग्जाम्पल में दे देंगे डीप रेड, ब्लैक सॉइल, सेलाइन सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल। तो ऑप्शन क्या आएगा? एल्यूवियल सॉइल।
तो एग्जाम्पल्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन क्लास थर्ड है, हैव सीवियर लिमिटेशंस लाइक स्टीप स्लोप, हाई इरोजन हजार्ड, स्लो वाटर परमिएबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्टेड रूट जोन रिक्वायरिंग स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स. तो जो क्लास थर्ड होती है इसमें सीवियर लिमिटेशंस होती है, स्टीप स्लोप होता है, हाई इरोजन होता है, वाटर के परमेबिलिटी भी कैसी होती है, स्लो होती है, और इसमें अपने को स्पेशल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करने की रिक्वायरमेंट होती है. और इसका एग्जांपल क्या है, शेलो रेड सॉइल या स्लाइटली सेलाइन ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक है. तो इसके एग्जांपल्स क्या है, शेलो रेड सॉइल या स्लाइटली सेलाइन ब्लैक सॉइल. क्लास फोर्थ है, इसमें क्या होता है, वेरी सीवियर लिमिटेशंस ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप सूटेबल फॉर ओकेजनल कल्टीवेशन मेनली यूज फॉर पॉस्चर. तो इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर लिमिटेशंस होती है, ओकेजनल कल्टीवेशन किया जा सकता है, और मेनली क्लास फोर्थ जो होती है, क्लास फोर टाइप की जो लैंड होती है उसको मेनली किसके लिए, पॉस्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, चारागाह के लिए. और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, शेलो सॉइल, सेलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल्स. ये सेलाइन एल्केलाइन सॉइल को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो उसका टॉपिक रहेगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स. तो ये सारी, ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, तो इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. नेक्स्ट क्लास है अपनी क्लास फिफ्थ. लैंड की नेक्स्ट क्लास कौन सी है, क्लास फिफ्थ. इसमें क्या था, स्टोन और रोकी टाइप की सॉइल्स आती है. इट इज़ अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेनली यूज्ड फॉर ग्रासिंग एंड फॉरेस्ट्री. अपन ने स्टार्टिंग में देखा था क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक की जो थी वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो सकती है, बट क्लास फिफ्थ से लेकर जो एट्थ तक की थी क्लासेस, उनको अपन क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते, उनको अपन ग्रासिंग, फॉरेस्ट्री, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है. तो क्लास फिफ्थ का क्या है, मेनली यूज फॉर ग्रासिंग एंड फॉरेस्ट्री. एग्जाम्पल्स क्या है, एरिड एंड रॉकी सॉइल्स. नेक्स्ट अपना क्लास सिक्स्थ. लैंड की नेक्स्ट क्लास क्या है, सिक्स्थ. हैव सम लिमिटेशंस ऑन यूज फॉर ग्रासिंग एंड फॉरेस्ट्री. ग्रासिंग एंड फॉरेस्ट्री में भी सम लिमिटेशंस के साथ जो होती है वो अपनी लैंड की कौन सी क्लास होती है, सिक्स्थ क्लास. लैंड की सेवन्थ क्लास, सीवियर लिमिटेशंस ऑन यूज फॉर ग्रासिंग एंड फॉरेस्ट्री. ग्रासिंग एंड फॉरेस्ट्री में जब सीवियर लिमिटेशंस आ जाती है तो वो कौन सी लैंड कहलाती है, क्लास सेवन्थ की लैंड. क्लास एट्थ, एक्सट्रीमली रफ लैंड होती है, नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. इसका एग्जांपल क्या है, सैंडी बीचेस, जो समुद्र के साइड में जो बीचेस होते हैं वहाँ की जो होती है सॉइल, तो वो बिल्कुल भी कल्टीवेशन के लिए नहीं होती, एक्सट्रीमली रफ लैंड होती है वो. यहाँ पर कैपेबिलिटी लैंड की जो कैपेबिलिटी क्लासेस है उनको अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है. जैसे क्लास फर्स्ट है उसको लाइट ग्रीन कलर से, क्लास सेकंड को येलो कलर से, क्लास थर्ड जो है उसको रेड कलर से, क्लास फोर्थ को ब्लू कलर से, क्लास फिफ्थ जो है उसको डार्क ग्रीन कलर से, क्लास सिक्स्थ को ऑरेंज कलर से, क्लास सेवन्थ को ब्राउन कलर से, क्लास एट्थ को पर्पल कलर से. अब ये स्टार्टिंग के जो हैं इनको याद रखना है. फर्स्ट का लाइट ग्रीन, सेकंड का येलो, थर्ड का रेड, फोर्थ का ब्लू. अब फिफ्थ से क्या करना, यहाँ फर्स्ट में लाइट ग्रीन था तो फिफ्थ में चले जाएगा डार्क ग्रीन. सेकंड में येलो कलर था तो येलो का डार्क क्या हो जाएगा, ऑरेंज. रेड, थर्ड में रेड कलर तो रेड का डार्क क्या हो जाएगा, ब्राउन. एंड फोर्थ में ब्लू है तो यहाँ पर्पल. तो स्टार्टिंग की फोर याद कर लीजिए, उसके फिर डार्क कलर्स जो होते हैं वो नीचे के रिमेनिंग जो फोर क्लासेस है फिफ्थ टू एट उसमें आ जाएगा. जैसे लाइट ग्रीन तो यहाँ डार्क ग्रीन, येलो तो ऑरेंज, रेड ब्राउन, ब्लू पर्पल. अब देखेंगे अपन सॉइल टैक्सोनॉमी. सॉइल टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी कौन है, गाय डी स्मिथ, डॉक्टर गाय डी स्मिथ. फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी कौन है, डॉक्टर गाय डी स्मिथ. अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है सॉइल का वो किस बेस पे है, इट इज़ यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और किस पर, सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है. इसमें क्या होता है कि जो सॉइल है उसको, सॉइल का जो क्लासिफिकेशन किया है उसकी कैटेगरीज, तो इसकी कितनी कैटेगरीज होती है, 6. जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है इसकी कैटेगरीज कितनी है,
6। फर्स्ट वाली कौन सी है? ऑर्डर, ये है। सेकंड सब ऑर्डर, थर्ड ग्रेट ग्रुप, फोर्थ सब ग्रुप, फिफ्थ फैमिली एंड लास्ट है सीरीज। ठीक, तो टैक्सोनॉमी की 6 कैटेगरीज कौन कौन सी? ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सॉइल क्लासिफिकेशन की कौन सी है? सॉइल सीरीज। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सॉइल क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? सॉइल सीरीज। और सबसे बड़ी ऑर्डर। सॉइल ऑर्डर इन द 7th approximation and their derivation 12 सॉइल ऑर्डर। 7th approximation के बेस पे सॉइल के ऑर्डर कितने होते हैं? 12। अब 12 ऑर्डर्स को याद करने की ट्रिक क्या है? अवागामी हाउस, अवागामी हाउस। ठीक, ये इसकी ट्रिक्स है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? अवागामी हाउस जो है, तो जो 12 ऑर्डर्स है इनको याद करने की ट्रिक क्या है? अवागामी हाउस। अ मतलब अल्फी सॉइल, वी मतलब वर्टी सॉइल, ए मतलब एरिडी सॉइल, जी मतलब जेली सॉइल, ए मतलब एंडी सॉइल, एम मतलब मोली सॉइल, आई मतलब इंसेप्टी सॉइल, एच मतलब हिस्टो सॉइल्स, ओ मतलब ऑक्जी सॉइल्स, एस यू मतलब अल्टी सॉइल, एस मतलब स्पोडो सॉइल एंड ई मतलब एंटी सॉइल। तो ये 12 ऑर्डर्स है। 12 ऑर्डर्स को याद रखने की ट्रिक क्या है? वागामी हाउस। ये पूरे 12 ऑर्डर्स। ठीक, तो फर्स्ट अपना है इंसेप्टी सॉइल। इंसेप्टी सॉइल क्या होता है? यंग एम्ब्रियोनिक सॉइल विथ फ्यू डायग्नोस्टिक फीचर, लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो इंसेप्टी सॉइल क्या होती है? यंग सॉइल होती है, एम्ब्रियोनिक सॉइल होती है, इसमें फ्यू डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं और लार्जेस्ट एरिया इसका कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में लार्जेस्ट एरिया किसका है? इंसेप्टी सॉइल का। सेकेंड वन इज एंटी सॉइल। ये रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल होती है विथ नो डायग्नोस्टिक होरिजोन। नई नई बनी तो इसमें होरिजोन्स नहीं बने होते। डायग्नोस्टिक अपन देख नहीं पाते कि कौन सा ए है कौन सा बी होरिजोन है, पता नहीं लग पाता है, तो वो क्या कहलाती है? एंटी सॉइल। और लार्जेस्ट एरिया इन वर्ल्ड। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी सॉइल का है? कौन सी सॉइल ऑर्डर का? इंसेप्टी सॉइल ऑर्डर का। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में एंटी सॉइल और एंटी सॉइल जो ऑर्डर है इसका लार्जेस्ट एरिया है। थर्ड अपना होता है वर्टी सॉइल। वर्टी सॉइल क्या होता है? डार्क और ब्लैक सॉइल विथ स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग क्ले, मोंट मोरिलोनाइट, डीप क्रैक्स वैली, डेवलप्ड व्हेन ड्राई ये फाउंड है, सॉरी क्या है? फाउंड इन ब्लैक कॉटन सॉइल। तो जो वर्टी सॉइल होती है वो कैसी होती है? डार्क और ब्लैक सॉइल होती है, इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट। अब स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो क्या होता है, जब पानी प्रेजेंट होता है तो मिट्टी क्या होती है? फूल जाती है, और जब वो ड्राई हो जाती है तो मिट्टी कैसी होती है? सिकुड़ जाती है, जिसके कारण से सॉइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे अपन ब्लैक सॉइल में देखते हैं क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी कहलाती है। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट। ये लिखा है डीप क्रैक्स डेवलप व्हेन ड्राई, फाउंड इन ब्लैक कॉटन सॉइल। लार्जेस्ट एरिया कहाँ है? महाराष्ट्र, देन एमपी। फोर्थ सॉइल ऑर्डर है ऑक्जी सॉइल। ऑक्जी सॉइल में क्या होता है? सेस्क्यू ऑक्साइड रिच सॉइल होती है, हाईली वेदर्ड सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें ऑक्जी सॉइल्स में सेस्क्यू ऑक्साइड रिच पाया जाता है, हाईली वेदर्ड सॉइल होती है कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन में। नेक्स्ट अपना सॉइल ऑर्डर है अल्फी सॉइल। अल्फी में अल्फ मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो अल्फी सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा? एल्यूमिनियम एंड आयरन। रिलेटिवली यंग सॉइल होती है और लार्जर इन फॉरेस्ट सॉइल। रिलेटिवली कैसी होती है? यंग सॉइल होती है और लार्जर का होती है फॉरेस्ट सॉइल में।
नेक्स्ट सॉइल ऑर्डर है हिस्टोसॉइल। हिस्टोसॉइल को हिस्टो मतलब टिश्यू, तो इसको ये क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक सॉइल, और इसमें मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर किस सॉइल ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, तो हिस्टोसॉइल में। नेग्लिजिबल एरिया इन इंडिया, इंडिया में बहुत कम एरिया ये कवर करती है, ना के बराबर। नेक्स्ट सॉइल ऑर्डर है एरिडोसॉइल। एरिडोसॉइल मीन्स डेजर्ट सॉइल इज एरिड रीजन। एरिड रीजन में जो डेजर्ट सॉइल प्रेजेंट होती है वो कौन से सॉइल ऑर्डर में आती है, एरिडोसॉइल। उसके नाम से ही पता चल रहा है, एरिडो मीन्स एरिड रीजन वाली। स्पोडोसॉइल, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पोडजोल। स्पोडजोल मीन्स क्या होता है, अंडर एश, ठीक। तो स्पोडोसॉइल क्या होता है, स्पोडोसॉइल को पोडजोल भी बोलते हैं, और पोडजोल का मतलब क्या होता है, अंडर एश। सच सॉइल्स आर विथ सब सॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्की ऑक्साइड एंड ह्यूमस। तो ऐसी सॉइल जिसकी सब सॉइल में किसका एक्यूमुलेशन होता है, सेस्की ऑक्साइड एंड ह्यूमस का। और ये कहाँ पाई जाती है, टेम्परेट रीजन, ये एन नहीं है, एम कर लीजिएगा, टेम्परेट रीजन। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, टेम्परेट रीजन में। नेक्स्ट सॉइल ऑर्डर है अल्टी सॉइल। अल्टी सॉइल लो न्यूट्रिएंट, लो बेस स्टेटस, फॉरेस्ट सॉइल, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो जो अल्टी सॉइल होती है, अल्टी सॉइल में लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, लो बेस स्टेटस होता है, फॉरेस्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है ये। और ये कहाँ मिलता है अपने को, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में अल्टी सॉइल ऑर्डर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपना मोली सॉइल। नेक्स्ट क्या है, मोली सॉइल। मोली सॉइल क्या होता है, सॉफ्ट ग्रासलैंड, डार्क सॉइल टू स्टीप्स एंड पायरीज, हाई बेस स्टेटस। तो ये जो चारागाह वगैरह होता है ना, ग्रासलैंड वगैरह, वहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, मोली सॉइल, और इसमें हाई बेस स्टेटस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सॉइल ऑर्डर है एंडी सॉइल। जब वॉल्केनिक इजेक्ट होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके थ्रू जो सॉइल बनती है वो कौन सी सॉइल ऑर्डर में आएगा, एंडी सॉइल में। और इसमें डोमिनेटिंग बाय एलोफिन एंड एल्यूमिनियम ह्यूमिक कॉम्प्लेक्स डोमिनेट होता है। नेक्स्ट अपना है जेली सॉइल। जेली सॉइल क्या होता है, परमाफ्रोस्ट ऑफ्टन विथ क्रायो टर्बेशन। मतलब फ्रॉस्ट के चार्निंग से जो सॉइल बनती है, या जहाँ जहाँ फ्रॉस्ट का चार्निंग होता है, वहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो कौन से सॉइल ऑर्डर में आती है, जेली सॉइल में। और जेली सॉइल, स्पोडोसॉइल और एंडी सॉइल, ये तीनों इंडिया में नहीं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जेली सॉइल, स्पोडोसॉइल एंड एंडी सॉइल, ये तीनों इंडिया में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड देयर ऑर्डर। जो सॉइल इंडिया में पाई जाती है वो कौन कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है। जैसे एल्यूवियल सॉइल जो है वो कौन से सॉइल ऑर्डर में आएगी, एंटी सॉइल में, इंसेप्टी सॉइल एंड अल्फी सॉइल। ब्लैक जो सॉइल प्रेजेंट होती है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, बर्टी सॉइल। रेड सॉइल का अल्फी सॉइल, लेटेराइट सॉइल का ऑक्सी सॉइल एंड अल्टी सॉइल, डेजर्ट का एरिडी सॉइल। स्पेशली एक ये वाला ब्लैक सॉइल का वर्टी सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल, एंटी, इंसेप्टी एंड अल्फी। इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं। नेक्स्ट है अपना सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सॉइल्स पाई जाती है वो, तो फर्स्ट क्या है, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की सॉइल होती है एल्यूवियल सॉइल। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स। तो ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये कहाँ मिलती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन में, नर्मदा तापी प्लेन, ऐसी एरियाज में मिलती है ये सॉइल। दे आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर एक्सट्रीम्स एक्सेट्रा। तो ये जो एल्यूवियल सॉइल्स होती है ना, ये नदियों के द्वारा बहा कर जो लाई जाती है वो वाली सॉइल होती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशनल सॉइल। ये ट्रांसपोर्ट करके और डिपोजिटेड होती है रिवर्स। तो नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई जाती है सॉइल वो कौन सी होती है, एल्यूवियल सॉइल। न्यूली फॉर्म्ड एजोनल और नो होरिजोन। ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये न्यूली फॉर्म्ड होती है, इसलिए ये कैसी होती है, एजोनल, या इसमें कोई भी होरिजोन्स नहीं होते। इसमें होरिजोन्स को डायग्नोस नहीं कर सकते कि ये ए होरिजोन है कि बी होरिजोन है, तो इसमें होरिजोन्स नहीं दिखते हैं। कौन सी सॉइल में, एल्यूवियल सॉइल में। नेक्स्ट है अपना न्यू एल्यूवियम
इज टर्म्ड एज खादर। जो न्यू एल्यूवियम होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर। और ये कैसी होती है? सैंडी होती है और लाइट कलर की होती है। देन ओल्ड एल्यूवियम जो होती है उसको क्या बोलते हैं? भंगार। ये क्लेई होती है एंड डार्क होती है। अब इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे आप याद रख सकते हो, जैसे भंगार जो होता है ना, भंगार जो होता है वो कैसा होता है? ओल्ड होता है। जो पुरानी चीज़ होती है अपन उसी को तो भंगार बोलते हैं। तो ओल्ड एल्यूवियम इज भंगार। ये कैसी होती है? क्ले एंड डार्क, क्योंकि पुरानी हो जाएगी तो क्ले कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। और जो न्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? खादर। ये कैसी होती है? सैंडी एंड लाइट कलर। इसमें कलर की बात करें तो लाइट ग्रे टू एश ग्रे कलर का होता है। टेक्सचर इसका सैंडी टू सिल्टी लोम और क्ले तक होता है। इसमें रिच क्या होता है? पोटाश, पोटेशियम रिच होती है ये सॉइल। कौन सी? एल्यूवियम सॉइल। और पुअर का किसका होता है? फॉस्फोरस पुअर होता है। तो रिच क्या है? पोटाश। और पुअर क्या है? फॉस्फोरस। वीट, राइस, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड मेनली। तो मेनली इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स लगती है? वीट, राइस, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स। नेक्स्ट सॉइल अपनी कौन सी है? रेड सॉइल। रेड सॉइल को अपन अर्ली सॉइल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी सॉइल है जिसको अर्ली सॉइल कहा जाता है, या फिर रेड सॉइल को और क्या कहा जाता है? तो अर्ली सॉइल। सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया। मेनली कहाँ मिलती है रेड सॉइल? लो, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है वैसे एरिया में रेड सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है। पोरस होती है, फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है। इसमें एब्सेंस होता है किसका? लाइम का। एब्सेंस होता है किसका? लाइम का। एंड कंकर, कंकर मीन्स इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। रिच होती है आयरन एंड मैग्नीशियम। रेड सॉइल में किस चीज़ की अधिकता होती है? आयरन एंड मैग्नीशियम। और रेड सॉइल इज ऑलवेज इन एसिडिक नेचर। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि रेड सॉइल हमेशा कैसी होती है? बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? रेड सॉइल हमेशा एसिडिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है ना, इस कारण से। आयरन एंड मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, मैं बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया मैग्नीशियम। आयरन एंड मैग्नीज। तो इस कारण से इसका नेचर भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। हाईली सूटेबल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। रेड सॉइल हाईली किसके लिए मेन सूटेबल किसके लिए होती है? ग्राउंडनट के कल्टीवेशन के लिए। जैसे खेत की अगर मिट्टी रेड कलर की रहती तो वहाँ देखना मेनली प्रेफर किया जाता है ग्राउंडनट को लगाना। रेड सॉइल, रेड कलर जो होता है वो किसके कारण प्रेजेंट होता है? फेरिक या आयरन ऑक्साइड से हिमेटाइट कहते हैं, उसके कारण इसको रेड सॉइल, रेड सॉइल का रेड कलर होता है। किसके कारण? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फेरिक या आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट। इसका टेक्सचर भी कैसा होता है? सैंडी टू क्ले एंड लोमी। और इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप को प्रेफर किया जाता है? वीट, कॉटन, पल्सेस, टबेको, ऑयल सीड, पटेटो, ये सब क्रॉप्स लगाई जाती है। बट मेनली कौन सी क्रॉप लगती है इसमें? ग्राउंडनट। नेक्स्ट अपनी सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगूर। और रेगूर मतलब क्या होता है? कॉटन। तो ब्लैक सॉइल के अंदर मेनली क्या लगता है? कॉटन, इसलिए इसको रेगूर भी बोलते हैं। रेगूर का मतलब ही क्या होता है? कॉटन। बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है? कॉटन के। रेड सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है? ग्राउंडनट के। मोस्ट ऑफ द दक्कन्स इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल। जो मोस्ट ऑफ द दक्कन्स का जो रीजन है उसमें कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल। ये मैच्योर सॉइल होती है, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को अच्छे से रिटेन कर पाती है। स्वेल एंड विल बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई। जब ये कैसी होती है? गीली होती है तो ये फूल जाती है और चिपचिपी सी स्टिकी हो जाती है। और जब ये ड्राई होती है तब ये कैसी हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सेल्फ फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल।
क्यों? क्योंकि इसमें स्वेल एंड श्रिंक की प्रॉपर्टी होती है, फूलने की और सिकुड़ने की प्रॉपर्टी होती है, इस कारण से इसमें सेल्फ फ्लोइंग भी हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें सेल्फ फ्लोइंग की प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी सॉइल का है, तो वो अपना ब्लैक सॉइल। इट एज इट डेवलप वाइट क्रैक्स व्हेन ड्राई, जब ये ब्लैक सॉइल जो होती है वो ड्राई हो जाती है तो उसमें क्या होते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। जैसे खेतों में जाते हैं, काली मिट्टी रहती तो उसमें देखना गर्मी के टाइम में क्रैक्स पड़ जाते हैं जब वो ड्राई हो जाती है। इसमें रिच क्या होता है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें रिच होती है। कौन कौन सी, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और डिफिशिएंट क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड और ऑर्गेनिक मैटर। तो ब्लैक सॉइल में डिफिशिएंट क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसका कलर की बात करें तो कैसी होती है, डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक कलर की। और टेक्सचर कैसा होता है, क्ले टाइप का। नेक्स्ट अपनी सॉइल कौन सी है, लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट सॉइल कौन सी है, लेटेराइट। नेम फ्रॉम लेटिन वर्ड, लेटर से मिलकर बना है, और लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रेक। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राई, जब ये गीली होती है तो सॉफ्ट सी होती है, और जब ये ड्राई होती है तो एकदम हार्ड सी हो जाती है। इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और हाई रेनफॉल होता हो। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग, और इसका किसके कारण बनती है, हाई लीचिंग के थ्रू, मतलब इस सॉइल में लीचिंग हाई होती है। लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल, ये जो लेटेराइट सॉइल है यहाँ पर लीचिंग की प्रोसेस ज़्यादा होती है, तो लाइम और जो सिलिका है वो क्या होता है, लीच्ड आउट हो जाते हैं और नीचे चले जाते हैं सॉइल के। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया, इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जल्दी रिमूव हो जाता है किसके, बैक्टीरिया के थ्रू। एज इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट, थस ह्यूमस कंटेंट इज लो, तो ह्यूमस कंटेंट इसमें क्या होता है, लो होता है। इसमें रिच क्या होता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम। डिफिशिएंट क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटाश, पोटास और पोटेशियम एक ही होता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस ये डिफिशिएंट होते हैं। कलर इसका कैसा होता है, रेड कलर होता है, किस कारण से, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंट होने के कारण। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स लगती है, राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, ये सारी क्रॉप्स को मेनली कल्टीवेटेड किया जाता है। कौन सी सॉइल में, लेटेराइट सॉइल में। नेक्स्ट सॉइल अपनी कौन सी है, डेजर्ट या एरिड सॉइल। सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में कौन सी सॉइल मिलती है अपनी, डेजर्ट सॉइल। डिपोजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटी, विंड की एक्टिविटी के कारण ये डिपोजिटेड होती, जमा होती है। और इसमें हाई सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन या सॉल्ट कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, लेक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, मॉइस्चर की कमी होगी एंड साथ ही साथ ह्यूमस भी कम मात्रा में पाया जाएगा। कैंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इसमें कैंकर बोलो या इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंटेंट रहेगा वो हाई होगा, जिसके कारण से वाटर का जो इनफिल्ट्रेशन है वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड फॉस्फेट इज नॉर्मल, नाइट्रोजन क्या होगा, इनसफिशिएंट होगा, फॉस्फेट क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये कैसी होगी, सैंडी होगी। इसके कलर की बात करें तो रेड टू ब्राउन कलर की होगी। नेक्स्ट अपनी सॉइल है पीटी एंड मार्शी सॉइल। एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, ऐसा एरिया जहाँ पर हेवी रेनफॉल होती हो, हाई ह्यूमिडिटी होती हो, वहाँ पर कौन सी सॉइल प्रेजेंट होगी, पीटी एंड मार्शी सॉइल। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ वेरी लेस, वहाँ पर ये ऐसी सॉइल जो पीटी या मार्शी सॉइल है इसमें वेजिटेशन की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल एल्केलाइन, इसमें क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसके कारण सॉइल क्या हो जाएगी, एल्केलाइन। और हेवी सॉइल विथ ब्लैक कलर। नेक्स्ट अपना है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी, ऐसा रीजन जहाँ हाई रेनफॉल होता है, ह्यूमस कंटेंट लेस होगा और सॉइल अपनी कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर होगी। नेक्स्ट सॉइल अपनी माउंटेन सॉइल, ये माउंटेन रीजन में पाई जाएगी
ये कैसी होती है, इमेच्योर सॉइल होती है और इसमें लो ह्यूमस होगा, लो ह्यूमस एंड एसिडिक होगी ये। आई होप कि आपको वो मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग साइल्स ऑफ इंडिया सॉइल टेक्सोनॉमी से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।